इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 5वीं। तो पहली प्रथम लैंग्वेज का पेपर हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इसमें सेकंड लैंग्वेज का पेपर। तो इसका समय होगा 3 घंटे और इसके कुल अंक होंगे 80 और आपको 10 अंक मिल जाएंगे सुंदर लिखाई के। तो टोटल आपको 80 अंक का ये पेपर मिल जाएगा। तो ये होने वाला है मार्च में, आपका मार्च 2024 में ये पेपर होने वाला है। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक गंधास, जो जिसको पढ़कर आप समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, गांव के लोगों ने दीपा को के किस गुण को सराहना की। तो यहाँ पे गांव के लोग जो थे उन्होंने दीपा के किस गुण को सराहना की थी। तो दीपा जो थी बहुत ही साहसी थी। तो इसलिए तो यहाँ पे इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा दीपा का साहस का। तो इसलिए इसका आंसर आएगा, गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। नंबर 2, माता पिता को कौन लेकर आया। तो इसका आंसर आएगा, दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को लेके आए। तो यहाँ पे जो दीपा की सहेली थी वो माता पिता को लेके आई थी। नंबर 3, वीरता पुरस्कार कब दिया गया। तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा 26 जनवरी। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, वीरता का पुरस्कार 26 जनवरी को दिया गया। नंबर 4, वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया। इसका आंसर आएगा, उसने रवि को डूबने से बचाया और मगरमच्छ से बचाया, इसलिए उसको उसकी वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया। नंबर 5, बच्चों को डैश देखकर सभी बहुत खुश थे। तो इसका आंसर आएगा, बच्चों को जीवित। तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, निम्न चित्र को देखकर समझकर पूछे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है। तो इसके रिलेटेड आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए होंगे जिसको आपने उत्तर देना है इस पिक्चर को देखकर। तो पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन क्या दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर आएगा, यह विज्ञापन बच्चों के ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें बच्चों की जो आइटम्स है बच्चे को ही है ज़्यादा, तो इसलिए बच्चों का ध्यान जो ज़्यादा खींचा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डैश उपलक्ष्य में सेल लगाई गई है। तो इसका आंसर आएगा, नव वर्ष धमाका। तो यहाँ पे इस आपको लिखा मिल जाएगा नव वर्ष धमाका। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सेल कितने दिन के लिए लगी है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा 14 से 20 दिसंबर, जो कि 6 दिन हुए। तो यहाँ पे इसलिए हम लिख देंगे 6 दिन के लिए, 14 से 20 दिसंबर। प्रश्न नंबर 4, गुलाबी पोशाक का क्या मूल्य है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गुलाबी पोशाक का मूल्य। तो यहाँ पे आपको फोर्थ पिक्चर में इसका मूल्य मिल जाएगा, जो कि 475 रुपये। तो यहाँ पे इसका मूल्य आ जाएगा 475 रुपये। तो लास्ट प्रश्न है, पंचतंत्र की कहानियाँ किताब के साथ क्या मुफ्त है। जो पंचतंत्र की कहानियों की किताब है उसके साथ क्या मुफ्त है। तो यहाँ पे तो पहले नंबर पे ये मिल जाएगा पंचतंत्र की कहानियाँ। तो यहाँ पे ये मिल रहा है। तो इसके साथ आपको फुटबॉल मुफ्त मिल रही है। तो इसलिए आप लिख दोगे यहाँ पे फुटबॉल। तो आगे मिल जाएगा, निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। पहला रेखांकित शब्द का विपरीत तक शब्द बताएं। तो यहाँ पे पहला का विपरीत होगा आखिरी। तो नंबर 2, प्रतीक्षा प्रतीक्षा शब्द से क्या अभिवाय है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, इंतजार करना। कहानी हंस हंस किसका कहानी हंस किसका में, लेकिन मैंने इसे बचाया है। ये जो पंक्ति है, टोटल ये पंक्ति है, वाक्य किसने किसको कहा था। तो ये वाक्य कहा था सिद्धार्थ ने देवदत्त से, जो कि उसका चचेरा भाई था। नंबर 4 पे आपने क्या करना है, वाक्य का लिंग परिवर्तन करते हुए नया वाक्य बनाना है। तो आपको, लड़का अपनी माता को के साथ बाजार गया। तो इसका अगर नवा बनाएंगे लिंग परिवर्तन करके तो ये बनेगा, लड़की अपने पिता के साथ बाजार गई। तो आगे आपको मिल जाएगा टोली। टोली का बहुवचन होगा टोलियाँ।
प्रिंसिपल शब्द जो इसका शुद्ध करके आपने लिखना है, तो नीचे आपको रेड अक्षरों में इसका मिल जाएगा प्रिंसिपल जो सही शुद्ध रूप है। तो आगे आपको मिलेगा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है, तो गांधी जी की समाधि है रामपुर में। सच्चाई शब्द का हिंदी, सच्चाई जो पंजाबी का शब्द है तो इसको हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पे सच्चाई इस तरह से लिखा जाएगा। कपड़ा बुनने वाले को क्या कहा जाता है, तो कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहा जाता है या बुनकर। तो प्रश्न नंबर 10 होगा, सड़क पर चलते समय हमें कौन सी बत्ती देखकर रुकना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा पीली बत्ती। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, सूर्य नदी के निकट श्रवण क्या करना गया था, तो इसका आंसर आएगा श्रवण अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लाने के लिए सूर्य नदी के तट पर गया था। नंबर 2, गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से कैसे आज़ाद करवाया है, इसका आंसर आएगा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें अंग्रेजों से आज़ाद करवाया है। नंबर 3, गुरु नानक देव जी ने उजड़ने का श्राप क्यों दिया, तो गुरु नानक जी थे वो उन्होंने पहले जो आपको एक इसका वाक्य भी बता देता हूँ। जो बुरे लोग थे उन्होंने उनको कहा था कि वैसे रहो, कि एक थाई एक जगह पे रहो, और जो अच्छे लोग थे उनको उन्होंने उजड़ने का श्राप दिया था। तो वो क्यों दिया था इसमें पता चल जाएगा आपको। नानक जी बोले, बुरे लोग एक जगह रहें ताकि बुराई ना फैले, और अच्छे लोग फैले ताकि अच्छाई का प्रसार हो, इसलिए उन्होंने अच्छे लोगों को उजड़ने का श्राप दिया। तो आगे प्रश्न मिलेगा, बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से बाहर कैसे निकाला, इसका आंसर आएगा बच्चों ने बस के पहियों के नीचे ईंट पत्थर डाले और एकजुट होकर बस को धकेला, पहिया गड्ढे से बाहर निकलाया। प्रश्न 5, लोहड़ी वाले दिन लोग क्या क्या खाते हैं, तो इसका आंसर आएगा लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली, रेवड़ियाँ, गच्चक, बूगा और मकई के दाने आदि खाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 नंबर पे रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान मिल जाती है और साथ में हेल्पिंग बॉक्स में आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। जो सही जो सही आपका रूप होगा, शुद्ध रूप होगा, उसको आपने यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे इसको टिक किया गया है। श्रवण डैश था, तो यहाँ पे श्रवण एक डैश था, तो यहाँ पे आएगा आज्ञाकारी, तो यहाँ पे टिक करा मिल जाएगा आपको। जज ने चोर को डैश दी, तो सजा का सही रूप ये आएगा सजा। वह खिलखिलाकर डैश रही थी, तो यहाँ पे आपका हंस। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है इसका जो हंस हंस है तो वो गलत टिक कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला है हंस जिसके ऊपर अदरक है, तो ये वाला आप टिक कर लेना, तो ये वाला यहाँ पे फिल हो जाएगा। नंबर 3, तो यहाँ पे आपको आगे मिल जाएगा पंजाबी शब्दों की हिंदी में रूपांतर करें। तो पहला है बदल, पंजाबी का बदल होगा तो हिंदी में आएगा बादल। अख अख होगा पंजाबी का और हिंदी में आएगा आँख। खम्ब पंजाबी में और हिंदी में आएगा पंख। और यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर बोलेंगे जो कि चन्न, चन्न पंजाबी को चांद को बोलते हैं, तो इसमें इसलिए हिंदी में आएगा चांद। और नंबर 4 में भांडा होता है जो बर्तन, तो पंजाबी में भांडा बर्तन को बोलते हैं, तो हिंदी में आएगा बर्तन। तो आगे आपको मिलेगा किसी एक कविता की पंक्तियाँ पूरे करो, तो यहाँ पे हमने दोनों कविता की पंक्तियाँ पूरी की गई हैं। तो पहला, अगर ना होते डैश मुस्कुराता कौन, तो यहाँ पे इसका फुल मिल जाएगा आपको। अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिलखिलाकर मुस्कुराता कौन। तो इसके साथ अथवा आपको एक और मिल जाएगी जो कि है, यह ललारी डैश डैश रंगीन बनाते, तो इसका भी आपको फुल मिल जाएगा। यह ललारी खुशियाँ बिखराता, चुनरी पगड़ी पे रंग चढ़ाता, रंगों से जब रंग मिल जाते, जीवन को रंगीन बनाते। तो इसके आगे हम देख लेते हैं क्या मिलेगा आपको। तो इसके आगे आपको मिलेगा, 2 विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड मिल जाएंगे जिसका अर्थ अलग अलग होता है। तो एक आपको मिल जाएगा जैसे कि पास, तो एक पास होना, हमारे जो पास होना, कोई चीज़ हमारे पास होना, जिसको हम बोलते हैं समीप होना या करीब होना। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे जो कि होगा, मेरा दोस्त मेरे पास खड़ा है। एक होता है पास जो कि किसी कक्षा में पास होना यानी कि सफलता। शाम 5वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया है। तो अथवा यहाँ पे आपको एक और मिल जाएगा जो कि हम नहीं करेंगे।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में।